जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। तो बच्चों आज का काम शुरू करा जाए। अग्नि सीरीज क्लास 4। आई होप आपने पिछली वीडियोस पूरी देखी हैं, अच्छे से उसमें सारे नोट्स बनाए हैं पूरे अपने। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। जितने भी सब बच्चों ने बहुत पसंद करा उस वीडियो को, और भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह से आपके हेल्प करता रहूं अग्नि सीरीज के थ्रू और रेगुलर क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो चलो बच्चों आज अपने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सीरीज अपनी जो अग्नि सीरीज के अंदर क्लासरूम 4 है, आज उसकी बात करेंगे। इसमें हमने अब तक क्या करा है, हमने अब तक टेंसेस के ऊपर बात करी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको क्लोज टेस्ट सिखाया था। मैंने इसके अलावा आपको कुछ पैराजम्बल्स करने बताए थे। ठीक है, ये आपके पास वीडियो 1 वीडियो 2 में मिला है, वीडियो 3 में भी आपके पास आया टेंसेस के अंदर कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में और डिटेल्स, सिंस फॉर के इस्तेमाल, और साथ में अगर हमारे पास आज टाइम रहा तो इंडेफिनिट और परफेक्ट की भी बात करके जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, बढ़िया से वीडियो को देखते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो फटाफट से अपना लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा था कि अब से ये वीडियोस आपको एक्सक्लूसिव मिलेंगी। केजीएस डिफेंस जो हमारा देहरादून का चैनल है, यूट्यूब का जो देहरादून चैनल है, इस पे आपको ये वीडियोस मिला करेंगी। तो सब फ्रेंड्स में अपने इसको सर्कुलेट करिए। ठीक है, तो बच्चों आज की कहानी शुरू करी जाए, लेट्स बिगिन। सो अग्नि सीरीज के अंदर क्लासरूम नंबर 4 आपके लिए आज का जो रहेगा, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन है लास्ट क्लास का, और फिर आगे का हिस्सा थोड़ा सा ऐड किया जाएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अब तक क्या सीखा है। हमने देखो टेंसेस के अंदर बात चल रही थी, मैं टेंस का हिस्सा थोड़ा सा रिवीजन में दे रहा हूं क्योंकि हर बार नया बच्चा आता है थोड़ा सा, तो उसको दिक्कत आती है। कई सारे बच्चे नए जुड़ते हैं हर बारी हर सेशन के अंदर। तो वीडियोस तो भी आपके पास हैं प्लेलिस्ट में, आप वापस देख सकते हो, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं ताकि लिंक हो जाए। ओके, सो लेट्स बिगिन बच्चा लोग। सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पास देखो, एक हिस्सा मैंने क्या बताया, आपके पास यूज ऑफ कॉन्टिन्यूअस बताया था आपके आखिरी क्लास में, और मैंने आपको एक हिस्सा बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, इस पे आज थोड़ी सी ना और डिटेल्स लेंगे, थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा अब तक, हमने ये सीखा था कि सर हमें बिना हिंदी के आप ये बताओ कि आप कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर कैसे करोगे। ठीक है, मतलब मैंने आपसे अगर पूछना है कि अगर आपको यूज करना है वहां पे इज, एम, आर का, या फिर मेरे को इस्तेमाल में लाना है सर हैव बीन का इस्तेमाल, ठीक है, या हैज बीन का इस्तेमाल। ठीक है, ऐसे करके हैव बीन या हैज बीन, तो सर ये तो दोनों ही प्रेजेंट के होते तो ये दोनों ही प्रेजेंट के, इनमें अंतर क्यों है सर, ये अलग अलग हेडिंग में क्यों लिखे जाते हैं। उसी प्रकार से बच्चों अगर मेरे पास आ जाता है यूज ऑफ वॉज एंड यूज ऑफ वर, ठीक है, हेल्पिंग अब की तरह, तो सर ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि पास में तो हम हैड बीन लगाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। यही काम मैंने आपको इसके प्रीवियस क्लासरूम में करवाया था, थोड़ा सा रिविजन वाली बात आई आज। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आया लिखा हुआ फ्यूचर के अंदर यूज ऑफ विल बी या यूज ऑफ शैल बी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये तो आप बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, आपने तो पूरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक साथ कराने की कोशिश कर दी। नहीं बच्चों, मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। मैंने आपके लिए नाम लिखे हैं ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने में इजी पड़े। ठीक है, मतलब मैं आपसे स्टेप नंबर 2, ये अभी क्या चल रहा है मेरे पास, स्टेप नंबर 1, फिर से मैं कहूंगा ये स्टेज 1 है। ठीक है, ये स्टेज ए है जहां पे मैं आपको सिर्फ पहचान बता रहा हूं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इवन। ठीक है, डिटेल्स नहीं कर रही हैं अभी मैंने, डिटेल्स में अगली वीडियो में और डिटेल में बढ़िया से जाके उसके पूरे डिटेल्स आपको रूल के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि सर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो निम्नलिखित वर्ब्स आते हैं, यानी कि फिर फ्यूचर में हम लगाते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल। ठीक है, तो बच्चा लोग इनमें अंतर क्यों है, तो आप में से कुछ बच्चों ने जिसने वीडियो 1 या वीडियो 2 को फॉलो करा होगा तो उनको समझ आया होगा क्या हुआ ये। इसके अंदर भैया यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म तो मिलती ही है, मेन वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म के ऊपर बात चली थी हमारी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। सिमिलरली बच्चों हमारे पास बात चली कि अगर यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके अंदर भी आईएनजी फॉर्म आती है, तो डिफरेंस क्यों है सर। ठीक है, फिर एग्जाम्पल वर्क हुआ था एक, अगर आपको याद हो, फिर आज के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। अगर मेरे पास एक सेंटेंस लिख के आया कि भाई अगर वो काम कर रहा है तो कितनी देर से काम कर रहा है, एक ऐसा सेंटेंस आया, देखो जरा ध्यान से। मैंने बोला कि सर ही हैज बीन स्टडिंग, ठीक है, इन हिज क्लासरूम, ऐसे एक सेंटेंस आया बच्चों। बेसिक से शुरू करेंगे भैया, जीरो से हीरो बनना है हम लोगों ने। ठीक है, तो भैया यहाँ पे आपके पास आ गया ए हिस्सा बच्चों, एक बी पार्ट दिया गया है
एक सी हिस्सा दिया गया है और एक लिखा गया है डी के अंदर नो एरर। और एक मेरे पास बच्चों सेंटेंस आया लिख करके कि आई हैव बीन की जगह पे मैंने क्या लगाया, आई एम, चलो ऐसे लगा लेते हैं, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर ठीक है। और मैंने बोला सेंटेंस के अंदर सिंस, कब से शुरू हुआ था मेरा करियर शुरू हुआ था सन 2000 में, ठीक है। तो इस केस के अंदर हुआ था सन 2000 से। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सही में इतने साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए, बूढ़ा हो गया यार, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया कि भाई आई हैव बीन टीचिंग, है ना, ए पार्ट आया, फिर यहाँ पे आया आपके पास बी पार्ट दिया गया है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, सिंस 2000, ठीक है, एक हिस्सा आया और एक डी के अंदर नो एरर। तो अब बताओ गलती क्या, क्यों अंतर है इसके अंदर, अब समझे। तो मेरे को यह बताया गया था लास्ट क्लासरूम में कि अगर आईएनजी फॉर्म का उपयोग हो जाए और सेंटेंस में समय की जानकारी ना दी गई हो, टाइम की इंफॉर्मेशन ना हो, यह ध्यान रखना है, टाइम की कोई डिटेल्स ना दी गई हो, तब हमें क्या लगाना है, इस पेयरिंग में से, इस फैमिली में उठा के लगाते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन द टेंस एंड द यूज, ठीक है। और डिटेल्स अभी सीखेंगे, डबल क्लॉज वाले सेंटेंस आएंगे, वो सब चीजें सीखेंगे हम लोग आगे। तो अगर यहाँ पे टाइम की इन्फो ना दी गई हो, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। और समय अपने आप से लगा नहीं सकते, समय अपने आप से घटा नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो यहाँ पे इस आईएनजी फॉर्म तो मिलेगी, लेकिन साथ में बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन, काम कब शुरू हुआ, कितनी देर से हुआ, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो टाइम के ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी, टाइम डिटेल्स, ठीक है, दी होती हैं, ठीक है, अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे लगाना है टाइम डिटेल्स होती हैं। और इसी प्रकार से फिर आ जाता है यूज ऑफ सेंस, जिसपे आज थोड़ा सा डिटेल चलेगा हमारा, क्योंकि अगला हिस्सा खत्म शुरू कर, देखो ये हिस्सा खत्म करूंगा तो अगला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारे जो माइनर पॉइंट्स होते हैं जो किसी वजह से आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे कि सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल, ठीक है, या फिर कुछ एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है, या कुछ मेन वर्ब्स होती हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो उनको मैं जो प्रेजेंट टेंस है उसको स्टार्ट करने से पहले सारे खत्म कर दूंगा, ताकि जब हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करें तो बिल्कुल स्मूथ काम चले, हमें रुकना ना पड़े। उस समय तो आप लोग मुझे बताते जाओगे सर इसमें अब ये लगाइए, अब उसमें वो लगाइए, इस तरह से करके। तो चले देखिए, इसके अंदर सिंस का इस्तेमाल मिलता है हमें, ठीक है, एक मिलता है हमें फॉर का इस्तेमाल। अभी फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं भाई कि सिंस का इस्तेमाल हमारे पास होता है भाई, कब होता है, कहा जाता है सर सिंस का इस्तेमाल आप तब करिए जब सेंटेंस के अंदर बिगिनिंग टाइम होता है, ठीक है, बिगिनिंग टाइम ऑफ एक्शन आ जाता है, या फिर आ जाता है सेंटेंस के अंदर भाई नेम ऑफ, समय को किसे बता देते हैं, नेम ऑफ, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी बनाई जाए ना सेंस की, तो सेंस की हिंदी बनती है कब से, कितनी देर से नहीं है, कब से। उसके उलट फॉर का जो इस्तेमाल होता है, फॉर का इस्तेमाल हम लोग ये सीखते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है आपके पास बताने के लिए भाई कितनी देर तक काम चला, क्या बताने के लिए, कितनी देर तक काम चला, ठीक है। ये बताता है नंबर ऑफ को, एक तरह से नंबर ऑफ के साथ में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, अब पूरी डिटेल्स अभी आज दूंगा आपको मैं ये, ठीक है। उसके साथ में आपको इसका इस्तेमाल लाना है फॉर का, मतलब हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में लिखा जाएगा सर कितनी देर से, ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसको भैया, कितनी देर से, ठीक है, ऐसे करा। तो ये आपको समझ के चलना है, अगर ये सारी बातें आई तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मान के चलना है, मतलब जो परिवार यूज होगा वो किसका होगा, हैव बीन, हैज बीन का प्रेजेंट के अंदर, हैड बीन पास्ट के अंदर, विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर के अंदर। अब ऐसे कैटेगराइज करोगे इसको, ठीक है। अब लौटते हैं अपने सवाल पे, जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने कहा बताओ क्या करोगे, आपने कहा सर यहाँ पे ना ए में एरर है, हम ए पे गोला बनाएंगे। इसमें भी आपने बोला जी ए में एरर है, हम ए पे सर्कल करेंगे। मैंने कहा क्यों करोगे, क्या कारण है, आपने ऐसा क्यों करा, ठीक है। तो आप ये कहोगे सर देखो आपने हैव बीन तो लगा दिया, आपने आईएनजी फॉर्म भी लगा दिया, लेकिन इस सेंटेंस में समय तो है ही नहीं। तो एक बच्चे ने बोला नीचे कमेंट करके, चलो सर समय लगा देते हैं, सही हो जाएगा। यही आपके साथ एग्जामिनर की चैलेंज है, वो कहते हैं कि बिना मीनिंग बदले, विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस, आप उसको करेक्ट करके दो, ठीक है। तो अगर समय जोड़ दोगे तो सेंस उसमें बदल जाएगा, या समय घटा दोगे तो भी सेंस बदल जाएगा। तो वो पार्ट हमारे पास कांस्टेंट रहता है, हमें बदलना क्या पड़ता है, वर्ब अग्रीमेंट में वर्ब को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए में गलती है, इसके अंदर प्रेजेंट को प्रेजेंट से रिप्लेस कर दो बच्चों फिलहाल तो अभी, ठीक है। तो आप क्या लगाओ, ही के साथ में बना दो इज। अभी इज कैसे लगाया है या मैं आपको स्टेप 2 में सिखाने वाला हूं, ठीक है। उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपके पास आया कि आई एम लिखा था, आपने हटाया इसको, आपने बोला सर यहाँ पे लगाइए आई हैव बीन, क्यों,
क्योंकि सेंटेंस में आपने टाइम दिया हुआ था, टाइम भी देखो ये रहा, ये टाइम दिया हुआ है आपने, ईयर का नाम है ना, नेम ऑफ आया था, नंबर में तो नहीं कहते, अब ये सन 2024 क्या है तो नेम है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको थोड़े से स्मॉल स्मॉल से एलिमेंट्स है जो आपको ध्यान रख के चलने हैं पेपर में, मीनिंग को बिना बदले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपने देखा सिंस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसके अंदर समय को नाम में दिया गया था, ठीक है। बिगनिंग टाइम मान सकते थे, नेम ऑफ में मान सकते थे, और भी तरह से भी बताऊंगा आपको मैं इस बारे में, ठीक है। तो आंसर आपने क्या निकाला कि फिर से ए में बना। तो ये तो वो हिस्सा था जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा आपको एक उसका मैंने रिवीजन दिया है, ठीक है। अब आज का कुछ नया काम ऐड करते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आपको फिर से मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कमेंट्स अपने, मैं आंसर करूंगा। मोर ओवर अगर कोई ऑफलाइन वाला बच्चा आता है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लासरूम में बताते हैं ऑफलाइन वाले बच्चों को हाथों हाथ बैठ करके सामने डाउट सॉल्व हो जाते हैं, तो सेम हमें चाहिए कि आप ऑनलाइन वाले बच्चे भी उसी तरह से फॉलो करें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आप वहां पे कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे का हिस्सा आ जाते हैं। बाकी तो देखो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज तो अवेलेबल रहते ही हैं लगातार केजीएस में, ठीक है। तो आप चाहे तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो कोर्सेज को, ठीक है। लेकिन फिर भी सीरीज में इसलिए लेके आया हूं ताकि अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब किसी रीजन से ना कर पा रहा हो अभी, तो उसको भी मदद मिल जाए। केजीएस में देखिए आंसर का आपको पता ही है हमेशा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स फर्स्ट, है ना, तो ये चीज़ है। तो इसी लॉजिक को फॉलो हम टीचर्स भी करते हैं फिर, ठीक है। सो चलो बच्चा लोग आगे का काम किया जाए। अब जरा बात करते हैं अगले हिस्से पे, यूज कैसे करना है सिंस एंड फॉर के ऊपर, इसकी जानकारी लेनी है हमें, ठीक है। क्या सीखना है हमें, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अब आप कहोगे सर पहले वो ना इजएमआर पूरा बता देते, तो मैंने कहा ना आपको बच्चों वो स्टेप 2 में करवाऊंगा। स्टेप 2 क्या है, जब मैं उसके बारे में डिटेल यूज बताऊंगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं सिंस एंड फॉर पहले क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये वाली कहानी खत्म करो ना यार करके, कोने करो इसको, क्यों, बिकॉज ये बीच बीच में आता रहेगा, बाद में परेशानी करता रहेगा। तो इसको कर करा करके कोने साइड में कर देंगे। रूल हमने सीख लिया सिंस वाले, हमने फॉर वाले, और उसके बाद फिर और हमारे पास इंडेफिनिट परफेक्ट की कहानी बाकी है, तो और बहुत सारी चीजें सीखनी है। और इसी तरह से आपके कुछ मेन वर्ब्स होंगे जो आपने बहुत सारे मुझसे अभी डिस्कस करने, कुछ प्रमुख प्रकार के मेन वर्ब्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते जा रहे हैं, टेंसेस के साथ में जो अदर हिस्से होते हैं उनको भी ध्यान ध्यान में अपने पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन की स्टडी। मैं आपको किसी चैप्टर अगर बुक वे में करवा दूं ना, किताबी तरीके से बुकिश वे में करवा दूं, तो हेडिंग बना रहा हूँ मैं उसके अंदर, वो चीज नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, हमें कंपटीशन है उसी हिसाब से पढ़ना है। हमें 10वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर नहीं देना है, ना ही हमें कोई वाइवा देना है। तो हमें उसी हिसाब से सीखना चाहिए कि जैसे कि हमारे कंपटीशन में आता है, मिक्स होकर के, ठीक है। मिसलेनियस में तभी तो फंसते हो आप लोग, ये चीज को ध्यान रखना। चलो अब जर्नल बात करते हैं, फिर थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो अभी बात चलती है देखो सेंस को लेकर के। अब सेंस का जो उपयोग होता है, वैसे तो ये सेंस का उपयोग देखो कहा जाता है कि ये 3 जगह पे चल सकता है। सेंस का इस्तेमाल देखो आपके पास एक तो इनडेफिनेट वाली सेंटेंस के अंदर, ठीक है। ऐसे कोई पूछता है कि लगता नहीं लगता, है ना, तो मैं क्या कहता हूं सर, सेंस का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो इसके साथ में एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ये एक इसमें आता है। दूसरा आपके पास अभी सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन आगे जाके मैं इसको प्रूफ करूंगा आपके साथ में कि सेंस का जो इस्तेमाल होता है ये होता है किसके साथ में, परफेक्ट के साथ में, ठीक है। अब आप कहोगे सर परफेक्ट में समय, मैंने कहा हाँ एक तरीका होता है परफेक्ट में समय वाला, इसमें हम लोग सीखेंगे स्टेट वर्ब्स के बारे में, ठीक है, एक इस कॉलम में सीखेंगे। और एक और इसके साथ में इस्तेमाल मिलेगा आपको सेंस का इस्तेमाल जब हम इंडेफिनिट के साथ में लगाएंगे इसको, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये सेंस इतने सारे तरह के होते हैं, मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम थी ना, देखो अब सॉल्यूशन देना है उसका। आपको सिर्फ एक तरीका सेंस पढ़ाया जाता है प्रीपोजिशन के नाम से, आपको एडवर्ब वाले सेंस के बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है, तो वो काम तो मेरा है ना देने का। तो अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, इंडेफिनिट का सेंस आएगा परफेक्ट का, और इसके साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये तो हमारा रेगुलर इस्तेमाल है, ठीक है। ये थोड़े से आपके पास एक्सेप्शनल यूजेस हैं, इनके ऊपर अभी डिटेल्स आपको मिलेंगी इसी सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इंडेफिनिट के अंदर इसके अंदर क्या कहा जाता है भाई, कनेक्ट करने के लिए करंट एक्शन को, ठीक है, उसके साथ में सेंस, और फिर अपना ओल्ड एक्शन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी ना कुछ आपके लिए शॉर्ट्स बना के डाली हुई हैं, अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा केजीएस के प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखो ध्यान से, बहुत सारी आपके लिए शॉर्ट्स तैयार कर रहा हूं आजकल मैं। उसके अंदर 1 मिनट से 2 मिनट तक की वीडियोस होती हैं, कुछ 10 मिनट की वाली सीरीज भी, एक मिनी सीरीज भी चल रही है। तो उसमें मैंने ये छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ये आपके लिए मैं पहले हाईलाइट करता जा रहा हूँ,
ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से उसमें मजे से सीखते जाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसके अंदर मैं फिलहाल लिख देता हूँ कि करंट एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट से बनाते हैं। अभी सबके एग्जाम्पल वर्क होंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे सेंस आता है और यहाँ पे आता है बच्चों पास्ट का इंडेफिनिट। सही समय पर सही जगह पे मैं ऑप्शन को लिख दूंगा आपके लिए, आपको टेंशन नहीं होगी, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कोई वरीज नहीं करनी है, बस आपको मेरे साथ साथ चलना है, जिस तरह से जिस फ्लो से मैं जा रहा हूं उसी फ्लो से आपको चलना है। ठीक है, ये आप इंश्योर करके चलना। चलो अगली बात, एक तो ये सेंस के ऊपर सीखना है हमने हमने इसके अंदर परफेक्ट कॉर्डनेस, परफेक्ट और इंडेफिनिट वाले रीजंस। ठीक है, ये रेगुलर थे, बाकी के जो दोनों हैं ये इसके एक्सेप्शन वाले यूजेस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपवाद होते हैं ना हर जगह पे, ये इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जब ये और चैप्टर्स में लगने लग जाता है एडवर्ब के समान। उसके बाद में फिर एक दूसरी हमारी कहानी रहेगी, किसके ऊपर भैया? दूसरी कहानी रहेगी सर हमारे पास फॉर के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा ना जनरल आउटलाइन दे रहा हूं, अभी मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा। फॉर के साथ में मेरे को दो चैप्टर्स मिलते हैं, एक तो मुझे मिलता है परफेक्ट कॉर्डनेस। ठीक है, परफेक्ट कॉर्डनेस में इस्तेमाल करेंगे अच्छे से इसका। ठीक है, और ये अभी हमने कहा सीखा परफेक्ट कॉर्डनेस वाला इस्तेमाल? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था ना, जब आपके पास टाइम दिया होता है वो नंबर ऑफ में आ जाता है, वो वाला इस्तेमाल। ठीक है, CONTINUOUS। ठीक है बच्चा लोग, ये इसमें ध्यान रखना है, ये रेगुलर इस्तेमाल है। और एक इसका दूसरा इस्तेमाल मिलेगा आपको परफेक्ट के साथ में, जब हम लोग बात करते हैं स्टेट वर्ब्स को लेकर के। ठीक है, ओल्ड एक्शन न्यू एक्शन वाले में इसका इस्तेमाल नहीं, वहां सिर्फ सेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, ये आपको मिलेगा स्टेट वर्ब्स के साथ में। उनको जब हम बात करेंगे भाई स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेशन वाले कुछ वर्ब्स होते हैं। ठीक है, वो सारी डिस्कशन हमारे पास रहेगी एक एक करके। तो इस जगह पे हमें सीखना पड़ेगा फॉर के बारे में। एक और जानकारी वापस ले लेते हैं, सिंस के बारे में बात चली थी, इसकी हिंदी अगर बात की जाए कि सर हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में तो यहाँ पे जो परफेक्ट कॉर्डनेस है, ठीक है, परफेक्ट कॉर्डनेस में बच्चों इसको हिंदी में कहा जाता है से हो रहा, ऐसे लगा के चलते हैं, जिसको हिंदी चाहिए होती है ऐसे नोट कर लो। ठीक है, स्टार्टिव वर्ब में अगर बोले और इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या बनता है कि तभी से, इसकी हिंदी क्या बनती है नंबर 2 में, जब आपके पास परफेक्ट में आता है इसकी हिंदी बनती है तभी से। ठीक है, और यहां पे जब ये इंडेफिनिट में आता है और इस्तेमाल में ओल्ड एक्शन और न्यू एक्शन की बातें चलती हैं, तो यहां पे इसका इस्तेमाल आता है तब से अब तक, इसकी हिंदी बनती है तब से अब तक। जिसको हिंदी में लिखने की हैबिट है तो यहां पे से आप इसको नोट कर सकते हो, थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। ठीक है, चलो ये चीज थी किसके ऊपर आपके पास, परफेक्ट कॉर्डनेस में इसको बोलते हैं से हो रहा, जिस पे अभी डिस्कशन चलेगा। परफेक्ट टेंस में तब से अभी तक, जिसके अंदर स्टैटिक और डायनेमिक पहले पढ़ा तो दूं ना, ये होता है क्या, तभी तो लगाऊंगा उसको। उसके बाद में फिर एक क्या आएगा इंडेफिनिट वाला वर्जन, ये थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा आपको एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस वाली कैटेगरी में। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर आएगा ये। तो चलो सब चीजें सीखेंगे, लेकिन पहला अटैक किस पे रहेगा, परफेक्ट कॉर्डनेस वाले इस्तेमाल पे, पहला इस पे आक्रमण होगा भाई। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। यहां की बात करें फॉर के इस्तेमाल, जिसमें आता था नंबर ऑफ वाली बात आई थी, तो जब ये परफेक्ट कॉर्डनेस में आएगा तो इसकी हिंदी फिर से बनती है से हो रहा, लेकिन नंबर ऑफ में समय आ रहा होगा, ये ध्यान रखना किस में आ रहा होगा, नंबर ऑफ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, से हो रहा लेकिन नंबर समान, मतलब वही बन जाएगा भाई कितनी देर से, ये सेंस निकलेगा। ओके, और परफेक्ट के अंदर किसका सेंस बनता है, तभी से, हिंदी क्या बनती है इसकी, तभी से। सारे एग्जांपल्स फिर से कहूंगा, साथ जोड़ना है, एक दिन में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है क्लासरूम में, तो आपको धीरे धीरे मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ सब कुछ पिला दूंगा तो सब वॉमिट हो जाएगा भाई, है ना, एक साथ नहीं कर सकते, सब कंफ्यूजन हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। तो आप पूरा धीरे धीरे करके नोट्स बनाते जाओ। पीडीएफ, हाँ एक बच्चे ने पूछा सर ये पीडीएफ कहाँ उपलब्ध होंगी, ये जो पीडीएफ्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हो रही हैं केजीएस के टेलीग्राम ग्रुप पे, जो रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है आपके पास, ध्यान से देखना, यहाँ पे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन आपका लिंक है उसका, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, और वहीं से आपको लास्ट 2 क्लास की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो और इवन जो मैं आपके लिए मिनी वीडियोस बनाऊंगा 10 मिनट वाली, जो आप में काफी अच्छी, आप लोग उसको पसंद कर रहे हो इन वीडियोस को, तो उस तरह से वाली भी उसकी भी पीडीएफ आपको उसी अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बस वहां से सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और बस
मैं तो यही कहूँगा कि एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोर्स को फ्री में सीखने की, जिसके लिए सारे बच्चे अलग अलग तरह से पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पे आपको पूरा आपके लिए साइंस का सब्जेक्ट शुभांकर सर लेकर के आ रहे हैं, मैथ्स विपिन वर्मा सर इतने गजब टीचर हैं भाई, ठीक है, हमारे बहुत फेमस टीचर हैं देहरादून के, ठीक है। उसके अलावा विशाल सर आपके साथ में पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, आशीष चमोली सर हमारे, ठीक है, वो आपके लिए ज्योग्राफी के स्किल्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो सब 5 टीचर्स जो देहरादून केजीएस ब्रांच पे हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग तो पूरी तरह से एक तरह से पूरा कोर्स ही करवाने वाले हैं आपके लिए। शुभांकर सर के देखो कितने बढ़िया से उन्हें वन शॉट बनाए फिजिक्स के आपके, ठीक है। विपिन वर्मा सर के को भी शॉर्टकट बने, तो आप सारे शॉर्ट वीडियोस को देखो, फॉलो करो, लिंक्स बनाओ, ठीक है। विशाल सर ने एक बहुत उम्दा वीडियो बनाया था रिसेंटली, तो आप देखो उस चीज़ को, ठीक है। तो बस ये चीज़ होती है, अवेयरनेस लाओ, ठीक है, अवेयरनेस फैलाओ भी, ठीक है, ये भी मैं आपसे सजेस्ट करूंगा। तो चलो आ जाओ भैया, अब वापस अपना काम पे आ जाते हैं। अब सर थोड़ी सी डिटेल दे दीजिए सर इसके बारे में हमें, तो आपने एग्जाम्पल नहीं दिए, बातों में सर बनाने की बात कर रहे हो सर क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम तो आपके साथ डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो कैसे बनाया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो सिंस एंड फॉर है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये बताया जा रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए खासकर, ये जो बन रहा है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए खासकर बन रहा है। कुछ एक्स्ट्रा यूजेस आएंगे आगे जाकर के, लेकिन फिलहाल ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए है स्पेशली। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आपके पास है यूज ऑफ फॉर। जिन बच्चों को आदत पड़ी हुई ना थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज समझने के लिए, उसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि फॉर का जो इस्तेमाल होता है, इट इज यूज बिफोर इंडेफिनिट या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने बच्चों के लिए डाल दिया था लाइन को, मैंने कहा ये क्या था, अज्ञात समय, हमें ये नहीं पता कब। सर वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है, कौन से वाले 2 घंटे, ऐसे नहीं पूछते कई बारी, तो ये वाली चीजें होती हैं, अज्ञात समय होती हैं, कोई बात नहीं है। वो 10 साल से पढ़ा रहा है, कौन से वाले 10 साल हमें नहीं पता, तो फॉर लगा देते हैं। लेकिन हमें उस तरह से नहीं सीखना है, आप समझो ये चीज को, हम लोग कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं, हम लोग स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हमें स्पोकन इंग्लिश में फर्क पड़ता है लास्ट शब्द के साथ में, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं लास्ट 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आपको पता है पिछले वाले 20 मिनट से पढ़ा रहा है। और अगर मैं बोल दूं कि आपको मैं लास्ट की जगह हटा दूं, वहां से मैं बोल दूं कि मैं सिर्फ 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आपको सर कौन से वाले 20 मिनट। तो ये स्पोकन में फर्क पड़ता है, रिटन में कोई इंपैक्ट नहीं बच्चों इसका। आप लोग फालतू में टेंशन में रहते हो कि सर ये लास्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसका कोई हमारे पास रिटन एग्जाम पे इंपैक्ट है ही नहीं। लास्ट लगाए तो भी कोई टेंशन नहीं, ना लगाए तो भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी ना जो टेंशन होती है वो ये होती है कि सर फॉर लगाऊं या सिंस लगाऊं। तो ये देखो नाम लिख दिए सारे आपके लिए मैंने यहाँ पे, इसको फॉलो करो लिस्ट को, बाद में पीडीएफ आ जाएगी तो उसको फेयर आउट करना, कर जरूर लेना। लेकिन तो क्या लिखा मैंने, इन सिंपल वर्ड्स फॉर इज यूज्ड विद द ड्यूरेशन, यानी कि क्या सिंपल वर्ड्स में डाला, लेंथ ऑफ टाइम, इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज बीन हैपनिंग। मतलब वो ऑप्शन जो इसमें दिया होगा ना भाई, एक्शन जो होगा वो कब से हो रहा है, ये वाले ऑप्शन को आपको चुनाव करना पड़ेगा। इस तरह से एग्जांपल देखो कुछ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये देखो लाइन लिख दी है पूरी आपके लिए मैंने, नंबर ऑफ के साथ में है सारे के सारे ये, ठीक है। क्या समझना है, सबके सब दिए गए हैं किसके अंदर, नंबर ऑफ के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस के अंदर कि मैं आपको पिछले 20 दिन से या 30 दिन से या 40 दिन से, या चलो अभी फिलहाल की बात कर लेते हैं 2 दिन से, ठीक है, मैंने ऐसे बोला कि आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर, या आई हैव बीन कंडक्टिंग अग्नि सीरीज, ऐसे लगा दिया, टीचिंग ग्रामर, ठीक है, इन अग्नि सीरीज, ठीक है, डैश 2 डेज। अब आप ये बताओ, ठीक है, ये थोड़ा सोचो, ये 2 दिन जो हैं ये नंबर होते हैं या ये कोई नाम होता है, खुद सोचो आप। 2 दिन नंबर है ना ये, ठीक है, ड्यूरेशन इसको बोलते हैं, नंबर के रूप में आता है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या करना है, फॉर लगाना है। भैया मैं लास्ट लगा भी दूं तो भी तुम फॉर ही लगाने वाले हो, अभी आएगा हेडिंग बनाकर लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। आगे देखना, अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ सेंटेंस के अंदर, डैश 2 वीक्स, 2 हफ्ते। अब ध्यान रखना नंबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, नंबर होना चाहिए। तो नंबर के साथ में क्या लगाया मैंने, हाँ इसको ऐसे भी ध्यान रखना, कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 2 तो नंबर आ रहा है, अगर मैं अ वीक लिख देता हूँ सर यहाँ पे नंबर का है, अ क्या है, नंबर 1 के बराबर ही तो है, अ वीक इज ऑल्सो इक्वल टू अ नंबर, ये ध्यान रखना, नेम नहीं बन जाता वो, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर अगर अ ना होता तो मैं कुछ सोच रहा होता, तो मैं कुछ ऑल्टरनेट सोच रहा होता कि सिंस लास्ट वीक वाली बात होती है एक सर, लेकिन यहाँ पे तो नंबर दिया गया है कि सर कहाँ है, मैंने कहा ये अ से बड़ा नंबर और क्या चाहिए, ये इक्वल टू 1 है। सिंस 1 वीक नहीं बोलते ना, या फॉर 1 वीक नहीं बोलते ना, फॉर अ लगाते हैं, 1 की जगह पे अ लगाने का ट्रेंड ज्यादा सूटेबल है इंग्लिश में। तो आप क्या लगाओगे सेंटेंस के अंदर, फॉर। इसी तरह से आपने फिर आगे देखना है, भाई मैं पिछले 40 मिनट से पढ़ा रहा हूं, डैश 40 मिनट्स, ठीक है, डैश 2 आवर्स, ठीक है, डैश 20 ईयर्स,
अब जैसे मैंने अपना करियर बताया था, तो कितने होगा भैया, 23 साल पूरे हो गए, 24वां साल शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फर्क नहीं बच्चों कि कौन से वाले 24 साल, पेपर में इसका मैटर नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो क्या लगाओ यहाँ पे सेंटेंस के अंदर सीधे सीधे क्या भरोगे आप, इस करके फॉर का इस्तेमाल, क्योंकि सारी चीजें क्या दी गई हैं, नंबर में दी गई हैं, ईयर्स हैं लेकिन नंबर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना था, इसमें क्या लगाना है, फॉर का इस्तेमाल। चलो फिर आगे देखो, यहाँ पे आपको क्या लिख के दिए हुए सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे फेयर आउट हो जाएं। हाँ, कुछ फ्रेजेस पे जरा ध्यान देना, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फिर लगता है फॉर एवर, ठीक है, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय से, फॉर अ मोमेंट कुछ समय से या कुछ मिनट से या कुछ क्षणों से, मोमेंट के लिए क्या बोलते हैं, क्षण, क्षण का मतलब होता है कुछ मोमेंट से। ठीक है, तो आपको क्या लगा के चलना है इसके साथ में, फॉर का इस्तेमाल। ये कुछ फिक्स्ड वाले हैं जिसमें फॉर ही लगाना है। ठीक है, तो इसको आप फेयर आउट करना, और परफेक्ट कॉन्टेंस जब लगा रहे होगे तो थोड़ा सावधान रहना। ठीक है, चलो भैया अगले से को देखो जरा, अगला आ जाता है यूज के साथ में आपके पास। ठीक है, जिसमें आपके पास फॉर के साथ में लास्ट लगाने के, जो आप कहते हो ना, वो जो सब लगाते हैं सर, आजकल बड़ा बोलने में आता है, तभी तो क्या बोलने में आता है, रिटर्न में लगे ना लगे इम्पैक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बेफिक्र रहो। तो इसमें क्या लगाया मैंने, लास्ट लगाने पे भी कोई नियम चेंज नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, नंबर ऑफ होना चाहिए इसके साथ में भी। ठीक है, नंबर ऑफ होना चाहिए, बस हल्का सा मीनिंग चेंज होगा, मतलब पता चल जाएगा कौन से वाले, तो वो आखिरी वाले, पिछले वाले। ठीक है, तो लास्ट या पास्ट लगते ही समझ आ जाता है, कौन से वाले पता चल जाते हैं, नोन हो जाते हैं या अननोन से। ठीक है, तो क्या लग जाएगा भाई, पिछले, हिंदी में क्या लग जाएगा इसका, पिछले इतने मिनट से, पिछले उतने घंटे से, पिछले इतने दिनों से, इस तरह से फर्क पड़ेगा। तो भाई सीधी चीज है कि अगर यहाँ देखो तो अभी भी तो नंबर में दिया हुआ है ना मैंने 5 आवर्स, तो फॉर द लास्ट 5 आवर्स, द लगाना मत भूलना। ठीक है, ये ध्यान रखना, फॉर द लास्ट 4 डेज ऐसे बनाया। ठीक है, फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, ऐसे करते जाओ, सब में आपके पास फॉर लगता जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट अब थोड़ी सी याद करने वाली भी होती है, एग्जाम्पल वक्त मैं खूब सारे करवाऊंगा आपको। अभी अभी आप देखो, मेरे को आप थोड़ा सा, मेरा तरीका ऐसे रहता है कि मैं पहले थ्योरी का हिस्सा कवर करता हूँ और फिर एक साथ मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में लेकर चलता हूँ। एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा इसके मैं, लेकिन पहले सिंस एंड फॉर के बारे में बता दूं, और फिर एग्जाम्पल करने में मजा भी आएगा, चैलेंज भी मिलेगा। अब मैं उतने हिस्से के पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ और फिर उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो फिर मजा क्या, अभी तो आ जाएगा, बाद में पेपर में अटक जाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ध्यान से सीखो। अगला हिस्सा हमारे पास आता है सिंस का, फिर एक्सरसाइज देके भेजूंगा आपको मैं आज के काम में। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करना उस चीज की आप। अब देखो सिंस के साथ में कहानी क्या भाई, सिंस के साथ में ये कहा गया है, इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। वो स्कूल वाली डेफिनेशन है, मुझे भी सिखाई गई थी, आपको भी बताई गई थी, इसी डेफिनेशन ने सारा काम बिगाड़ा हुआ है। आप सीधा क्या ध्यान रखो कि अगर समय को आपने बता दिया है नाम स्वरूप, नेम के तरह से, तो फिर से आप लास्ट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम ऑफ लगने पर ही आपके पास सिंस का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिंस इज यूज्ड विद टाइम व्हेन एक्शन स्टार्टेड, ये तो इसका सिंपल वर्ड में आ गया, लेकिन इसको और क्या बोल सकते हो, स्टार्टिंग टाइम बोल सकते हो, या फिर समय को जब नाम में बता दिया जाए। नाम बोले तो क्या सर मतलब, मैंने कहा भैया सिंस का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, नेम ऑफ वीकडेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सब जगह पे। ठीक है, संडे इज द फन डे। ठीक है, मंथ्स के नाम में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब लगा दो, 12 महीने। अब आपको सर ईयर्स तो पीछे लिखा था, तो मैंने कहा ईयर्स के नाम नहीं लिखे थे ना बेटा, मैंने तो ईयर को नंबर में लिखा था। अब मैंने क्या करा, ईयर का नाम, कहता हूं ईयर का नाम मतलब, मैंने कहा सर 2024 क्या है, नंबर थोड़ा है ये नाम है। ये नहीं कहते साल का नाम क्या है, ये थोड़ा पूछते हैं साल का नंबर क्या है, हम पूछते हैं साल का नाम क्या है। हम बोलते हैं साल का नाम 2024 है, पिछले साल का नंबर क्या था या पिछले साल का नाम क्या था, आने वाले साल का नंबर क्या होगा या आने वाले साल का नाम क्या होगा, सर जी नाम क्या होगा, हर जगह पे नाम लगेगा। तो इसमें जब नेम में आ जाता है ना 2023 24 25 26, ये आपको लग रहा है नंबर लेकिन असल में नाम है ये, तो इसके आपके अंदर सिंस लगने वाला है। पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग इवनिंग नाइट आफ्टरनून, सबके जगह पे आप सिंस लगाओ। ओ क्लॉक में समय आ जाता तो और सबसे अच्छा, AM PM में समय आ जाता तो और अच्छा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे किस में होते हैं, नेम ऑफ में होते हैं। उसी तरह से सीजन्स, अगर सीजन्स की बात की जाए, स्प्रिंग समर विंटर ऑटम, ठीक है, ये नहीं गर्मी ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु है ना, इस तरह से बनाते हैं हमारे पास। अब सर्दियां आ रही हैं हमारे पास देहरादून सब जगह पे नॉर्थ इंडिया में, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये सीजन्स के तो नाम है, सब में सेंस लगाना। उसके बाद फेस्टिवल्स, दिवाली होली ईद क्रिसमस, ऐसे करके तभी से हो रहा है ये सर से ना, क्रिसमस से सर्दियां पड़ रही हैं देहरादून में, तो सिंस क्रिसमस लगा दिया। सर दिवाली से सर्दियां शुरू हो जाती हैं, सिंस दिवाली शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखो, इसमें फॉर मत लगा देना।
उसके बाद आता है आपके पास इवेंट्स वाली भी इसमें बातें आ गई भाई, जब से स्कूल छोड़ा तब से, है ना। पार्ट्स ऑफ लाइफ लगा दो इसको, अगर आपको ऐसे याद रखना है तो स्टेजेस ऑफ लाइफ लगा दो। स्टेजेस ऑफ लाइफ को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे ध्यान रख के चल लो। समय जीवन के अलग अलग हमारे पास हिस्से होते हैं, मतलब हम पैदा होते हैं, फिर हम बच्चे, ठीक है ना, इन्फेंट होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग किड की तरह से गिने जाते हैं, चाइल्ड गिना जाता है, फिर हम लोग टीनेजर्स बनते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनते हैं एडोलेसेंस में आते हैं, फिर हम लोग यूथ में आते हैं, फिर हम लोग अपने अडल्टहुड में आते हैं, फिर हम लोग ओल्ड एज में आते हैं, फिर डेथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से कितनी सारी स्टेजेस है लाइफ की, देखो हमारी, जरूरी थोड़ा ना कि और यही हो, बीच में क्या इतनी सारी स्टेजेस हैं भाई। कॉलेज की ग्रेजुएशन से ही, ठीक है, जब से मैंने ग्रेजुएशन करी तब से मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसे हो गया। ठीक है, जब से उसकी शादी हुई तब से ही, ठीक है, जब से उसका डिवोर्स हुआ तब से ही, ऐसे बनाते जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास ये जीवन के अलग अलग स्टेजेस तो हैं, तो इन सब जगह पे आपको क्या लगाना है, सेंस लगाना है। उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए, इन्हें बच्चों प्लीज आप लोग फेयर आउट करना बढ़िया से। ठीक है, और दिक्कत आए तो मुझसे कल की क्लास में या अगली क्लास के लिए फीडबैक में नीचे डाल देना कमेंट में कि कौन सा ऐसा रिपीट करने का है, मैं इसको रिपीट करूंगा। फिर देखो यहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिंस द बिगिनिंग, शुरुआत से ही इंसान जो है बहुत महत्वाकांक्षी रहा है ना, ह्यूमंस हैव बीन एम्बिशियस सिंस द बिगिनिंग, सिविलाइजेशन के बिगिनिंग से ही। ठीक है, ऐसे लगा के वही तो टाइम हुआ, नेम ऑफ में आ गया। सिंस टाइम इमेमोरियल, अनंत समय से, इमेमोरियल मतलब हमें यही नहीं पता कब से, मतलब भारत में जो कल्चर हमारा है, इंडियन कल्चर, ये कब से चले आ रहा है हमें इसके ये भी नहीं पता। हम आर्यन समाज को मानते हैं ना, सब चीज़ ना, मेसोपोटामिया और सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं विशाल सर आपको बढ़िया से आकर के हिस्ट्री पूरी, है ना। तो इस केस में पॉइंट क्या बनता है कि मतलब ये चीज़ें तो हमें वो भी नहीं पता उससे पहले कब शुरू हुई हैं, वो एक एस्टिमेटेड चीज़ें होती हैं। तो इन सब जगह पे आपको क्या ध्यान रखना होता है कि वो भी सब में सेंस लगता है। ठीक है बच्चों, इसी चीज में एग्जाम्पल बनेंगे आगे जा करके, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस दूंगा मैं करके, आपको पूरी ढंग से स्टडी करवाऊंगा उसकी। बस अभी आपको इतना करना है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे फॉर किस हिस्से में लगाना है और सेंस किस हिस्से में लगाना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको। अगला देख लो भैया, सेंस का इस्तेमाल। आपको सेंस का इस्तेमाल ऐसे समय के साथ लगाना इस्तेमाल में अलाउड है जो अपने आप को रिपीट कर सकता हो, मतलब नेम ऑफ में अगर आ जाए, ठीक है, और ये अपने आप को रिपीट कर सकता हो। ठीक है, तो इसके साथ में आप सिंस लास्ट लगा सकते हो, ये ध्यान रखो। लोग रटते हैं कि फॉर लास्ट होता है, सिंस लास्ट नहीं होता, भैया सामने देखो आपके पास होता है। इसमें सिर्फ एक चीज नहीं आती है या एक आध चीजें छोड़ देते हैं, हम लोग इसमें नहीं लगाते। मैं आपको ये बताता हूं सीधे सीधे कि नॉट अप्लाइड करना। ठीक है, किसमें, मतलब अगर सिंस लास्ट, अगर मैं लिख देता हूं साथ में नेम ऑफ ईयर, ठीक है, उसमें से क्या जाता है, लास्ट जाता है, सिंस लिखा रह जाता है, नेम लिखा रहता है, लास्ट हटाना होता है। किस केस में, जब समय को नाम दे दिया जाए ईयर का। ठीक है, वो अपने आप को रिपीट थोड़ा करता है यार, 2024 वापस थोड़ा आएगा, 2023 वापस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो जो समय ईयर में दिया गया हो नेम के रूप में, वो अपने आप को दोहरा नहीं सकता। उसी तरह से जो युग नहीं बोलते हम लोग, काल बोलते हैं, ठीक है, या फिर एरा लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लगाते हैं, एरा के रूप से, युग, काल, एरा, एजेस ऐसे लगाते हैं। क्या दोहराएंगे अपने आप को, वो नहीं। स्टोन एज, पाषाण काल बीत गया भैया, अब नहीं आएगा, है ना। उसके बाद मिडीवल एजेस चली गई, नहीं आएंगी। ठीक है, ब्रॉन्ज एज आई थी, चली गई, नहीं आएगी। ठीक है, मॉडर्न एज में रह रहे हैं भाई, अभी चल रही है। ठीक है, तो इस केस में ये समय अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या लगाना है, इसके साथ में लास्ट शब्द नहीं लगाना है। आप सेंस लगाओगे, लेकिन आप उसमें से क्या हटा दोगे, आप उसमें से लास्ट वर्ड का यूज हटा दोगे। यहां पे इसकी एरर होती है लास्ट लगाने की, मतलब सिंस लास्ट 2020 गलत, सिंस लास्ट स्टोन एज गलत। ठीक है, सिंस लास्ट 21st सेंचुरी, इसमें सेंचुरी भी आती लिखी हुई। ठीक है, 25 को ऑर्डिनल नंबर में लिखी होती है, 21st सेंचुरी, तो सिंस 21st सेंचुरी लगाओ भैया, सिंस लास्ट तो नहीं लगा सकते आप उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि सेंचुरी में युगों का नाम अगर आ जाए, काल का नाम आ जाए, तो इसमें आपको लास्ट वर्ड लगाने पे ऑब्जेक्शन है, उन्हें सेंस लगा रहेगा। ठीक है, बाकी सब जगह पे जो समय रिपीट हो सकता है भैया, मंडे इस हफ्ते आया तो अगले हफ्ते भी आएगा। ठीक है, जनवरी इस साल आया तो अगले साल भी आएगा, सर्दियां इस साल आई तो अगले साल भी आएंगी। तो ये समय अपने आप को रिपीट करता है, तो यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, सेंस के साथ में सीधा लास्ट लगा दीजिए, कोई कहानी इसमें कोई दिक्कत नहीं करेगी। बस परेशानी कहाँ आएगी कि जब मेरे पास आ जाता है लिखा हुआ कि सर ही हैज बीन, ठीक है, अगर एग्जांपल आ जाता है कि सर ही हैज बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है,
ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर, लिखा उसने CDS सिंस लास्ट 2022। तो आप खुद सोचो कहाँ पे गलती दिखती है। अगर मैं इसकी स्पॉटिंग एरर बना दूं, ये सब मैंने ए दे दिया बना करके, ये सब मैंने बी बना दिया बच्चों, यहाँ पे एक सी हिस्सा आ गया और एक डी हिस्सा, तो बड़े कॉन्फिडेंस से आंसर देना बच्चा लोग। वीडियो देखने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस से आंसर आना चाहिए। सर सी में गलत है। मैंने कहा क्यों भाई, सिंस के साथ तो मैंने 2022 लगाया हुआ है, वो तो लगता है क्या सर, वो तो लगता है, लेकिन आप इसके साथ में लास्ट शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि 2022 रिपीट नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह पे मैं जनवरी फरवरी या फिर समर सीजन विंटर सीजन ये सब लगा देता, तो सिंस लगा के लास्ट लगा सकते थे, कोई मना नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिस वर्क में बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हुए हैं इसके मैंने, आप उससे बेफिक्र रहना। अगली वीडियो में जब आप मिल रहे हैं मेरे साथ में, तो आप मेरे साथ में ये प्रैक्टिस करके रखेंगे। ठीक है, मैं आपको इस समय स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूं, आपको इसको देखना ध्यान से। एक एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज दूसरी और होगी, आप अपनी आंसर की लगा के रखेंगे, रेडी करके रखेंगे, और फिर अगली क्लास जब स्टार्ट होती है उसमें इसको डिस्कस करेंगे, और एडिटोरियल भी डिस्कस करना है अगली क्लास में। इसके आंसर डिस्कस होंगे और एडिटोरियल का हिस्सा भी लेके आऊंगा। टेंसेस तो लगातार जारी रहेंगे, सीरीज चलती रहेगी, लेकिन हम पैरेलल और चीजें भी सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये बोर्ड क्लियर कर रहा हूं मैं, आई थिंक आपके लिए विजिबल है पूरा ये। मैं सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार ये विजिबिलिटी दिखा दें। ठीक है, एक ये विजिबिलिटी है, आपके पास एक स्लाइड आ गई है। ठीक है, दूसरी स्लाइड आपके पास ये रही बच्चों, एक्सरसाइज 2 की। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास के अंदर फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और चीजों के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा KGS के साथ में, और मेरे साथ में बड़े से प्रैक्टिस करते रहिएगा। पिछली सब वीडियोस को रिकॉर्ड करके देखिए। मैं ज्यादा लंबी वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि आपके पास ज्यादा ओवरलोड ना हो जाए एकदम से। ठीक है, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, मैंने कहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये वीडियोस की जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होगी। जैसे भी में 40 मिनट्स के आसपास की वीडियोस हैं, ये कमिंग डेज में 1.5 घंटे या 2 घंटे की मैराथन बन जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहेंगे, बेसिक से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे एडवांस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दिस इज योर इंग्लिश टीचर रुचि सर, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।